तो दोस्तों, अगर आप भी परेशान रहते हैं कि आपको किस तरीके से हेडफोन्स या फिर ईयरफोन्स खरीदने चाहिए, या फिर आप उसके स्पेक्स को नहीं समझ पाते हैं, या फिर चाहते हैं कि कौन सा टाइप का हेडफोन आपके लिए बेस्ट है, तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। प्लीज इसे अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण शुक्ला और इस वीडियो में मैं आपको हेडफोन्स और ईयरफोन्स के बारे में शुरू से अंत तक हर एक चीज समझाने वाला हूं। तो बेसिकली हमारे पास तीन टाइप के हेडफोन होते हैं। जो पहला टाइप है वो है ओवर द ईयर। ओवर द ईयर हेडफोन्स की बात करें तो जनरली वो ऐसे हेडफोन्स होते हैं जो कि आपके कान को पूरी तरह से कवर कर लेते हैं। काफी बड़े बड़े उनके स्पीकर्स होते हैं और वो आपके कान को ऐसे कवर कर लेते हैं और उसमें पैडिंग्स लगे होते हैं। तो अगर आप उसको ज्यादा समय तक इस्तेमाल करते हैं तो पैडिंग्स की वजह से वो कंफर्टेबल रहते हैं और उससे आपको कोई हार्म नहीं पहुंचता। अब बात करें दूसरे वाले टाइप की, तो वो है ऑन द ईयर। वो सिंपली कुछ ऐसे कप्स लगे रहते हैं उसके अंदर और वो आपके कान को ऐसे कवर कर लेते हैं। ग्रिप अच्छी रहती है पर ज्यादा समय तक यूज करते हैं तो पेनफुल होते हैं, तो मैं इसको आपको नहीं रिकमेंड करूंगा। अब जो तीसरा टाइप बचता है वो बेसिकली ईयरफोन्स वाले कैटेगरी में आ जाता है। वो है इन द ईयर। नॉर्मली ईयरबड्स होते हैं, वो आपके कान के अंदर बैठ जाते हैं। आपको जनरली स्मार्टफोन्स या फिर फोन्स के साथ वही देखने को मिलता है और आप उसका इस्तेमाल बहुत पहले से ही कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशंस की जिसको जान के खुद पहचान सकेंगे कि आपको कौन सा हेडफोन या ईयरफोन लेना चाहिए। आप जान सकेंगे कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा और आपको नहीं देखना पड़ेगा रिव्यू यूनिट्स, या फिर अगर नहीं अवेलेबल है तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो पहला पॉइंट है वो है इंपेडेंस का। जी हाँ, इंपेडेंस एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हम रेसिस्टिविटी को देखते हैं, रेजिस्टेंस को देखते हैं कि कितना करंट उसमें फ्लो करता है और कितना करंट रेजिस्टेंस के थ्रू खत्म हो जाता है और कितना आपको मिलता है। तो इसके लिए आपको देखना होगा कि कितना कम है। ओम्स में बेसिकली इसको मेजर किया जाता है। तो देखिए कि कितना ओम्स ये कम है, जितना कम होगा उतना अच्छा होगा। पर इसमें आपको कंप्रोमाइज करना पड़ जाएगा हिसिंग साउंड के साथ। जी हाँ, जितना कम होगा उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, पर आपको जो साउंड आएगा वो हिसिंग हिसिंग की आएगी। तो उसके लिए अलग से आपको एम्पलीफायर वगैरह बॉक्स लेना पड़ता है। तो आप एक एवरेज में देखिए कि आपको बहुत ही कम न लेना पड़े, ना ही बहुत ज्यादा लेना पड़े। बेसिकली आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं क्योंकि हिसिंग की साउंड आपको देखने को मिल सकती है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है फ्रीक्वेंसी रेंज की। तो जो इंसान का जो कान की कैपेबिलिटी होती है हेयर करने की, वो है 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, मतलब कि 20 हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक। और आपको ये देखना है कि आपको ईयरफोन का जो रेंज है वो कितना कम है और उसी के हिसाब से आप प्रिफर कर सकते हैं कि आपको कैसा ईयरफोन चाहिए। मान लीजिए आपको हेडफोन या ईयरफोन ऐसा चाहिए जिसमें कि बास ज्यादा हो, ना कि टेरेबल, तो आपको बास वाले ईयरफोन्स में देखना होगा कि किसमें कम फ्रीक्वेंसी रेंज स्टार्टिंग है। मान लीजिए कोई 18 हर्ट्ज स्टार्टिंग है और दूसरा वाला हेडफोन्स मान लीजिए 24 हर्ट्ज की स्टार्टिंग है, तो आपको 18 हर्ट्ज वाला लेना चाहिए क्योंकि इसमें बास ज्यादा रहेगा, टेरेबल कम रहेगी। अगर आपको टेरेबल चाहिए ना कि बास, तो आपको देखना पड़ेगा कि किसका फ्रीक्वेंसी रेंज की स्टार्टिंग पॉइंट ज्यादा होती है और उसमें आपको ज्यादा अच्छा टेरेबल मिले। अब तीसरा जो पॉइंट करें वो है ड्राइवर साइज। एक्चुअली ड्राइवर साइज कुछ नहीं होता, बस साइज होता है डायमीटर स्पीकर्स का। जो स्पीकर्स लगे होते हैं ईयरफोन या हेडफोन्स में, आपको जनरली ये देखना है कि किसमें ज्यादा बड़े ड्राइवर साइज है। जिसमें ज्यादा बड़ा वो उतना अच्छा, बड़े मतलब अच्छे, आपको यही देखना है कि किसमें ज्यादा बड़ा। जनरली जो नॉर्मल ईयरफोन्स होते हैं उसमें करीब 8 से लेके 12 मिलीमीटर के डायमीटर वाले ड्राइवर्स लगे होते हैं और जनरली जो हेडफोन्स होते हैं उसमें करीब 35 से लेके 40 तक मिलीमीटर साइज वाले ड्राइवर्स लगे होते हैं। तो आपको देखना है किसमें ज्यादा है, जितना ज्यादा उतना अच्छा है। इस पॉइंट को आप याद। अब बात करें चौथे स्पेसिफिकेशंस की, तो वो है नॉइस कैपेबिलिटी की। तो नॉइस कैपेबिलिटी एक नॉर्मली एक आसान पॉइंट है, उसको आप बहुत आसानी समझ सकते हैं। डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, मतलब कि जितनी ज्यादा तेज नॉइस होगी उतने ज्यादा डेसिबल्स होंगे। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे ले, तो एक फ्लाइट का जो टेक ओवर होता है वो अगर 10 डेसिबल्स है और तो आपका जो विस्परिंग की साउंड होगा तो वो करीब 0.5 डेसिबल्स होगा। तो उसी में देखिए कि आपको किसमें ज्यादा डेसिबल्स मिल रहे हैं, तो जो लाउडनेस होगी साउंड की आपके ईयरफोन्स या हेडफोन्स की वो ज्यादा अच्छी रहेगी। देखिए कितना ज्यादा डेसिबल्स रहेगी। तो आमतौर पर बहुत सारे लोगों को लाउडनेस पसंद है, तो आप भी देखिए किसमें लाउडनेस रहेगी। कंट्रोल तो आप कर ही सकते हैं कि उसको कम करना है कि ज्यादा। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिकेशन थे जिसमें आप नजर मार के आसानी से देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा ईयरफोन या हेडफोन्स बेस्ट रहेंगे। तो आप जरूर से इनको ट्राई करिए और बजाय आपको रिव्यू वीडियोस देखे आप पहचान सकेंगे केवल स्पेक्स पढ़ के कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो उम्मीद है वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही रोज यूजफुल वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ शेयर भी कीजिए और हाँ, आप नीचे दिए गए आइकन से हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि ऐसी नई नई टेक वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और अगर आपको कुछ और जानना या बताना हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। तो अभी के लिए इतना ही, अगली बार मैं आपको फिर मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।